मतलब प्रवचन करे केवल ब्राह्मण, भाषण देने का काम केवल ब्राह्मण करे, और हम लोग क्या ताली बजाने का काम करें केवल। सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि वामसेप के डेली कार्यक्रम चलते रहते हैं, लेकिन अभी कुछ दिनों से या कहे कि कुछ महीनों से हमने देखा है कि भारत में जहां जहां वामन मेश्राम साहब, जो कि वामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके कार्यक्रम जहां लग रहे हैं, तो वहां ब्राह्मणों के जो संगठन है वो इसका लगातार विरोध करते जा रहे हैं, और उनके जो प्रशासन में बैठे हुए साथी लोग हैं उनकी मदद से वो कार्यक्रम को कैंसिल करने का ये षड्यंत्र कर रहे हैं। तो ये संविधान के जो आर्टिकल 19 है, जो कि हमें फ्रीडम ऑफ द एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ द स्पीच का अधिकार देता है, ये उसके विरोध में है, ये उसका उल्लंघन है। भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी बात रखने का अधिकार है। तो ये अधिकार केवल वामन मेश्राम साहब के लिए नहीं है, बल्कि भारत के संपूर्ण नागरिकों के लिए है। और भारत के जितने नागरिक है, चाहे मैं अपनी बात यहाँ कह रहा हूँ यूट्यूब के माध्यम से, वैसे आप लोग भी समाज में अपनी बात करते हैं, मीटिंगों में अपनी बात रखते हैं। चाहे भारत के किसी भी संगठन के लोग हो, चाहे वो भीम आर्मी के हो, चाहे पार्टी के हो, चाहे दलितों के संगठन के हो, चाहे अन्य SC/ST OBC के पिछड़ा वर्ग के संगठन हो, मुस्लिमों के संगठन हो, तो यदि सच्चाई हम अगर समाज में बताते हैं और अगर ब्राह्मण संगठन के लोग इसका विरोध करते हैं और झूठे आरोप लगाकर इन प्रोग्रामों को रोकने का वो षड्यंत्र करते हैं, तो ये तो हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन है। और इसी के चलते, इन संवैधानिक अधिकारों को बचाने के चलते वामन मेश्राम जी ने आज उत्तर प्रदेश बंद रखा है और 1 सितंबर को भारत बंद रखा है। तो अब बात केवल वामन मेश्राम की ही नहीं है, बल्कि भारत में रहने वाले वो तमाम बुद्धिजीवी लोग जो समाज को मैसेज देना चाहते हैं, समाज को जागरूक करना चाहते हैं, समाज को ब्राह्मणवाद से मुक्त करना चाहते हैं, ये उन लोगों के लिए प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है कि यदि वो समाज में जाकर अगर इस तरह का काम करते हैं और कोई ब्राह्मण संगठन के लोग छोटी सी एप्लीकेशन थाने में लगा देंगे और आपकी मीटिंग कैंसिल कर देंगे, तो तब क्या करेंगे? तब तो ये फ्रीडम ऑफ द एक्सप्रेशन का ये तो हनन होगा ही होगा, लेकिन उसके पहले तो आपके विचारधारा पे रोक लग जाएगी, आप विचारों का प्रचार करने पे रोक लग जाएगी। और ये तो मनुस्मृति के समय था कि जो शूद्र अतिशूद्र लोग हैं वो लोग शिक्षा नहीं दे सकते, ये तो उससे संबंधित मामला हो गया या उसके जैसा मामला हो गया। मतलब प्रवचन करे केवल ब्राह्मण, भाषण देने का काम केवल ब्राह्मण करे, और हम लोग क्या ताली बजाने का काम करें केवल, तो ये नहीं चलेगा। संविधान ने सबको अधिकार दिया है, आर्टिकल 19 के तहत सबको अधिकार मिला हुआ है। इसलिए मैं जो भारत के तमाम SC/ST OBC के जो संगठन है, जैसा कि वामन मेश्राम जी ने कहा, मैं भी लोगों से यही कहना चाहता हूं कि तमाम जो समाज में जागरूकता का काम करना चाहते हैं, वे लोग 1 सितंबर को जो भारत बंद प्रस्तावित है उस भारत बंद में शामिल हो, क्योंकि ये केवल वामन मेश्राम के लिए नहीं है, बल्कि भारत के संपूर्ण SC/ST OBC के वे लोग जो समाज में परिवर्तन करना चाहते हैं, लोगों के विचारों में परिवर्तन करना चाहते हैं। वो विचारों में परिवर्तन तब होगा जब हम अपना विचार रखेंगे। अगर विचार रखने पर ही रोक लगा दी गई तो परिवर्तन तो संभव नहीं होगा। इसलिए सभी तमाम संगठनों के लोगों ने इसमें साथ सहयोग करना चाहिए, ये सोचे बिना कि वो वामन मेश्राम का संगठन है या फलाने का संगठन है, ठिकाने का संगठन है। हमारा कॉमन मुद्दा ये है कि आर्टिकल 19 ये हम सभी लोगों का मौलिक अधिकार है, और उस मौलिक अधिकार का हम लोग उपयोग करेंगे। जो हमारे मौलिक अधिकारों के विरोध में काम करेगा या हमारे मौलिक अधिकारों को दबाने का या हनन करने का प्रयास करेगा, तो हम संवैधानिक तरीके से उसका जवाब देंगे। और ये केवल नेताओं तक की बात नहीं है या जो अध्यक्ष बने हुए वहां तक की बात नहीं है, बल्कि पिछली बार जो फेसबुक पे जो हमारे जैसे जो बहुजन समाज में जानकारी देना चाहते हैं, ऐसे सोशल मीडिया के जो लोग हैं उनके ऊपर भी केस हुआ। प्रशांत बोध जो है उनके खिलाफ भी एप्लीकेशन दी गई।
तो वो क्या कर रहे हैं, वो सच्चाई उजागर कर रहे हैं। प्रशांत बोध की अगर आप वीडियो देखेंगे तो वो क्या कर रहे हैं, सच्चाई उजागर करने का काम कर रहे हैं। जो छुपा हुआ सत्य है उसको बाहर लाने का काम कर रहे हैं, तो उसको रोकने का कार्यक्रम चल रहा है। इसके अलावा कई ऐसे यूट्यूबर्स है जिनके वीडियो के ऊपर रिपोर्ट की जाती है, तो वो कर क्या रहे हैं, वो अपने महापुरुषों की विचारधारा का प्रचार करने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो मामला है ये केवल वामन मेश्राम से जुड़ा हुआ मैटर नहीं है, बल्कि ये चाहे सोशल मीडिया के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हो, चाहे पॉलिटिकल क्षेत्र में काम करने वाले लोग हो, चाहे सोशल सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हो, ये सभी के ऊपर ये बात लागू होती है। और ये एक्सप्रेशन जो हमारे विचार है उसको बताने का अधिकार संविधान देता है, और हम कोई संविधान के विरोध में जाकर तो विचार दे नहीं रहे। सच्चाई बताना इस संविधान के विरोध में जाकर बताना तो है नहीं। सत्य को उजागर करना, ये कोई संविधान तो ये नहीं कहता कि आप सत्य को उजागर नहीं कर सकते हैं। इसलिए साथियों, जो लड़ाई लड़ी जा रही है उस लड़ाई में हम लोगों ने मिलजुल कर यह ना समझा जाए कि ये वामन मेश्राम का बंद है, बल्कि ये संविधान के मौलिक अधिकारों को बचाने का बंद है, और हम लोगों ने इसमें साथ सहयोग करना चाहिए। ऐसी मैं आप सभी लोगों से आशा करता हूं। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय मूल्यवासी।